नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 7 शेयर करने वाली हूँ, सेहत का रहस्य। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम पूरे के पूरे ही हमारे विचारों का परिणाम है, तो हमारी सेहत भी हमारे विचारों का परिणाम ही है। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस व्यक्ति को कोई ठीक नहीं कर सकता जो खुद ठीक ना होना चाहे। एक बीमार व्यक्ति को ठीक होने के लिए उसकी खुद की हिम्मत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में था ना, इस वजह से इसे अटैक आ गया, या फिर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, इस वजह से इसका बीपी बढ़ जाता है, या टेंशन में रहने की वजह से इसको बीमारियां हो गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे सोच, हमारी फीलिंग की वजह से होता है। हम टेंशन्स लेते हैं, हम गलत सोचते हैं, हम गलत फील करते हैं, और वो चीज़ हमारी सेहत को प्रभावित कर रही होती है। इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमज़ोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती हैं, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं ना, उनका सबसे बड़ा कारण तनाव ही है। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत देर तक सोचते रहने की, टेंशन लेने की। या फिर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो अगर हम उसके लिए नेगेटिव सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, तो क्या वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि हम अपनी सेहत को भी ख़राब कर लेंगे। और फिर जब अच्छी सेहत ही नहीं रहेगी, ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, तो कौन सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को? इसलिए प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे ठीक करने के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टेंशन का भार डाल देते हैं ना, तो एक टाइम पे हमारी बॉडी भी कह देती है, बस भाई अब मैं नहीं झेल सकता। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब भी हम थोड़ी भी टेंशन लेते हैं तो हमें बॉडी में वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे ब्लड का फ्लो चेंज हो जाता है, हमें सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, बहुत सी समस्याएं हमें उस छोटी टेंशन में भी हो जाती है। तो इसलिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन का प्रेशर ना डालें। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। हमारी बॉडी हमें फीडबैक देती है। जब भी हम थोड़े बहुत भी परेशान होते हैं ना, तो हमारे सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, हल्का सा फीवर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी बॉडी हमें फीडबैक दे रही होती है। किसी भी बड़ी बीमारी के होने से पहले हमारी बॉडी हमें अवेयर कर रही होती है कि तुम टेंशन ले रहे हो, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अभी संभल जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। हमारी बॉडी हमें फीडबैक दे रही होती है, हमें अवेयर कर रही होती है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है और हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। हमारी थाली में भोजन है, हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं, बल्कि हमें 5 स्टार होटल में जाकर के भोजन करना है, हम इस चीज़ से दुखी हैं। अरे बहुत सारे लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी थाली के भोजन के लिए। बस हमें अपने सोचने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं है। ये भी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं ना, कि टेंशन लेने से हमें थोड़ा सा सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, ये कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये हमें किसी बड़ी बीमारी के आने से पहले अवेयर ज़रूर कर रही होती हैं और हमें यहीं पर संभल जाना चाहिए। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही चीज़ पाने के लिए आस्था की शक्ति, और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी व खुशी की शक्ति। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो अपने ट्रीटमेंट के साथ इन तीनों चीज़ों को भी शामिल कर लीजिए। पहला, कृतज्ञता की शक्ति। जो भी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। आस्था की शक्ति, विश्वास कीजिए यूनिवर्स पर, मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, सच्चा पक्के वाला विश्वास। और हंसी व खुशी की शक्ति, क्योंकि ये जो हंसी की शक्ति है ना, ये सारी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है और हमारा प्राकृतिक रूप से, चमत्कारिक रूप से इलाज करती है। तो इन तीनों चीज़ों को अपने ट्रीटमेंट के साथ ज़रूर शामिल कर लीजिए।
हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है जिसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए ही बनाया गया है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो प्राकृतिक रूप से ही हमारा इलाज कर देता है। जब भी हम अंदर से बीमार होते हैं तो बहुत बार हमारा इम्यून सिस्टम हमारा इलाज कर चुका होता है, लेकिन जब हम ही अपनी बॉडी पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम भी हार जाता है और फिर हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतनी ही हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी, हम बीमार कम पड़ेंगे। कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। तो क्योंकि जिसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी उसने बहुत ही अच्छे से कोरोना से फाइट की और वो सही सलामत ठीक हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसके हेल्दी अच्छे इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ। तो इसलिए खुश रहें, हैप्पी रहें, जिससे कि आपका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। टेंशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी बॉडी के ऊपर ना डालें। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप और अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें, बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी हो गई है या फिर कोई पेट दर्द हो रहा है, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई है या फिर कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे तो बहुत पेट दर्द हो रहा है, बहुत पेट दर्द हो रहा है मुझे तो। किसी का फ़ोन भी आ जाता है तो उसे भी इसी के बारे में बताते रहते हैं। स्पेशली फ़ोन कर करके भी लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। और आजकल तो लोग फ़ोनों पे स्टेटस ही लगा देते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे बुखार हो रहा है। ऐसा करने से क्या होता है? इतने सारे लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताने से क्या होता है? आप और भी अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आप बीमारियों को इनविटेशन कार्ड दे दे करके बुला रहे हैं, आ जाओ और भी बीमारियां आ जाओ मेरे पास, और ज़्यादा बीमार होने को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन भी लोगों को आप अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, क्या वो लोग डॉक्टर हैं? क्या वो सभी लोग आपका इलाज करने वाले हैं? क्या उन सभी लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बताना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताएं, इलाज डॉक्टर करेगा। या फिर अगर कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे हल्का फुल्का सा पेट दर्द, सिर दर्द हो जाता है हमें कभी कभी, तो ऐसे में अपनी फैमिली में बता दें कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चाय दूध वगैरह कुछ दे दो और मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। 2-4 लोगों को जिनको बताना ज़रूरी है उन्हें बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिना वजह हर किसी को ज़बरदस्ती बताए जा रहे हैं, वो बताना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से और ज़्यादा बीमारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। चाहे कोई छोटी सी प्रॉब्लम है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा लोगों को बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जिन्हें ज़रूरी है 2-4 गिने चुने लोग, जैसे कि अपने परिवार के लोग या फिर डॉक्टर वगैरह, को बताना काफ़ी है बस। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी है तो डॉक्टर इलाज कर ही रहे हैं। आप अंदर से भी तो अपना इलाज कर सकते हैं। आप वाटर को अफर्म करके पी सकते हैं, आप नेचर से जुड़ सकते हैं, आप हेल्दी फील कर सकते हैं, आप हेल्दी सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, जिससे कि आपका अंदर से इलाज हो सके। डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अपना अंदर से इलाज कीजिए, अच्छा सोच के, पॉजिटिव रह करके। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी बीमारी से रिलेटेड सारे नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे अपने दिमाग में से निकालने की कोशिश करें और उसकी जगह पर अच्छा सोचने की कोशिश करें। खुद को हेल्दी एफर्मेशंस दें। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी बॉडी खुद ही अपना उपचार करना शुरू कर देगी, आपको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें दवाइयाँ ही नहीं लगती हैं, तो ऐसा उन लोगों की ना उन लोगों के नेगेटिव विचारों के कारण ऐसा होता है। उन्होंने उस बीमारी को लेकर के अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को बिठा रखा होता है, इसलिए वो दवाइयाँ भी उनके ऊपर असर नहीं करती हैं। तो इसलिए जब भी आप दवाई लें तो उस वाटर को अफर्म करके और उस अफर्म्ड वाटर के साथ आप अपनी दवाइयों को लें। फिर देखिए आप कैसे वो दवाइयाँ भी आपके ऊपर अच्छे से काम करेंगी और आप जल्दी से स्वस्थ भी हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है।
जिस किसी भी बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया गया है, डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी का इलाज हमारे इम्यून सिस्टम के पास है। और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने का इलाज हमारे हेल्दी विचारों के पास है, हमारी हेल्दी फीलिंग्स के पास है। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखें, अपने ऊपर टेंशन का प्रेशर ना डालें, किसी भी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, यही सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो अंदर से ही आपकी बॉडी अपना उपचार करना शुरू कर देगी। और एक बात और, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के साथ साथ अपने ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपने ट्रीटमेंट को जारी रखें और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते रहें। क्योंकि होता क्या है कि हमने अभी अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को सेट कर रखा है कि मैं बीमार हूँ, तो एकदम से ही सबकॉन्शियस माइंड में दूसरी बात सेट नहीं हो जाएगी। जब आप शुरू में एफर्मेशंस देंगे आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो ये बात ना आपको खुद को भी झूठी लगेगी। कुछ महीने लगेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं हेल्दी हूँ। तो इसलिए पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते रहें और साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट भी करते रहें, ट्रीटमेंट को ना छोड़ें। एक वक्त आने पे डॉक्टर आपको खुद ही कह देगा कि भाई ये दवाई ववाई बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। तो ऐसा कब होगा? जब आई एम हेल्दी वाली बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। क्योंकि जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है वो बात हमारे जीवन में उतर करके आ जाती है। लेकिन आई एम हेल्दी वाली बात को सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते रहें और साथ ही साथ अपने ट्रीटमेंट को भी लेते रहें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को सेट कर दिया गया है कि बुढ़ापे में ना शरीर हेल्दी नहीं रहता, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी फील करेंगे ना तो आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, बुढ़ापे में भी। तो द सीक्रेट का चैप्टर 7 सेहत का रहस्य यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 8 में। ओम नमः शिवाय।